बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैंने कहा मैं एक जोड़ा इस्त्री करके रख लेती हूँ, उनकी लाइट वाइट तो होती नहीं है। अगर कहीं जाना आना हो जाए अचानक तो कपड़ों पे इस्त्री तो हुई भी होगी, तो मैं इस्त्री की मैंने कहा मैं कर लूँ। तो हमारी बहू कहने लगी अम्मी मैं कर देती हूँ इस्त्री। तो वो इस्त्री कर रही है मेरे कपड़ों पे। और ये हमारा पोता है, ये मेरा छोटा बेटा है ना, उसका एक ही बेटा है ये, तो वो तैयार हो रहा है नानी के जाने के लिए। और मेरी बड़ी बहू जो है ना, ये जो तीसरे नंबर पे, वो तो अपने गई हुई है। सुबह स्कूल गई थी तो कह दिया था कि अम्मी मैं वहीं से ही अम्मी के घर चली जाऊँगी अपनी, तो वो तो गई हुई है घर अपने। और ये अब जो दूसरे मेरी जो आखिरी छोटी जो बहू है, ये भी जा रही है अपने घर। तो ये इस्त्री कर रही है मेरे कपड़ों पे, अब ये भी चली जाएंगी। तो फिर ये हमारी दो बहुएं ऊपर और हम हैं जैसे। तो ये है कि इस्त्री कर रही हैं, ये अपने बच्चे की पैंट पे कर रही हैं अभी, फिर मेरे कपड़ों पे करेंगी अभी। तो ये मैंने कहा इस्त्री करके रख लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं है लाइट का, भाई लाइट तो इतनी जा रही है कि बहुत जाती है लाइट, इस कदर लाइट जाती है कुछ हद ही नहीं है। 3 घंटे जाती है, 1.5 घंटे आती है। तो ये है कि इंसान को अचानक जाना आना हो जाए तो ये है कि कपड़े प्रेस करके रख देते हैं। तो मैंने सोचा था कर लूँगी, तो वो हमारी बहू कहने लगी अम्मी मैं कर देती हूँ। तो वो मेरे कपड़ों पे इस्त्री कर रही है, ये छोटी बहू हमारी। और ये अब अपने मैके जाएंगी अब। और ये है कि गर्मी बहुत हो रही है आजकल, इस कदर गर्मी है कि रमज़ान तो बहुत अच्छे गुजर गए, कोई गर्मी वर्मी नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। लेकिन रमज़ान के जाते ही इस कदर गर्मी हो गई है, इस कदर बहुत ज़्यादा गर्मी है अब तो। और मुझे तो बर्दाश्त भी नहीं होती गर्मी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरा दिल बैठा जाता है गर्मी से, इतना दिल बैठा जाता है मेरा गर्मी से। और ये हमारी बच्चियाँ हैं, मेरी पोतियाँ, तो ये इनको रिज़ल्ट निकला है इनका, ये अब ये अच्छे नंबरों से पास आई हैं। तो ये मेरे पास आई हैं कि दादी हम पास हो गए। तो ये है कि बहुत अच्छे नंबर आए इन लोगों के। तो एक को तो ट्रॉफ़ी मिली है और एक को वही गोल्ड मेडल कहते हैं कि बच्चों को जो डाल देते हैं। तो ये दोनों को माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आए हमारी पोतियों के। और ये कि तो मेरी बड़ी पोती है वो माशाल्लाह इंटर का पेपर देगी जून में, और जो उससे दूसरे नंबर पे वो मैट्रिक का अब होने वाले हैं, 10-11 तारीख को पेपर है उसका। और जो दूसरे जो बेटा मेरा अदनान, उसकी बच्चियां हैं, तो एक तो 8वीं में पेपर हो रहा है उसको और एक 5वीं में, दोनों बच्चियों का पेपर हो रहा है हमारी दोनों पोतियों के। और एक पोता पोती जो मेरा बड़े बेटे के जो बच्चे हैं, तो उनके पेपर हो चुके हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। और जो छोटा बेटा उसका तो एक ही बेटा है जो भी मैंने दिखाया आपको, उसके भी नंबर बहुत अच्छे आए हैं और अच्छी पोजीशन लाया है, वो भी सेकंड आया है माशाल्लाह, बहुत अच्छे नंबर लाए हैं बच्चे। और ये हमारी जो बड़ी पोतियाँ हैं इनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला ये भी कामयाब हो जाएं पेपरों में। अब पेपर हो रहे हैं इनके, अभी 2 के तो शुरू नहीं है, 2 के हो रहे हैं अभी। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, सब अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, सब इम्तिहानों में पास हो जाएं अल्लाह ताला सब। बस बच्चों की साल भर की मेहनत होती है, साल भर ज़ाहिर मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला इनकी कोई पोजीशन आए, अल्लाह ताला इनको पास कर दे। तो ये है, जुमे का दिन था तो ज़ाहिर है सुबह से लाइट जो 8 बजे लाइट गई है, तो शाम को 7 साढ़े 7 बज गए लाइट नहीं थी। जुमे का दिन है, इंसान नहाता है धोता है, वैसे तो चलो इंसान दूसरे तीसरे दिन नहाते ही रहते हैं, लेकिन जुमे के दिन तो बहुत बड़ा एहतमाम करता है इंसान, नहाना धोना ये वो। तो कुछ भी नहीं था, खैर ज़ोहर की नमाज़ तो मैंने पढ़ी ली थी, मगर ये असर और मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ी नहीं, पानी नहीं था, यूँ कि UPS भी बंद हो गया 4 बजे हमारा। सुबह 8 बजे से लाइट गई, तो ज़ाहिर है 7 बजे बज गए, तो फिर जैसी लाइट आई तो फिर तो इस कदर गर्मी हुई हूँ कि जुमे के दिन तो ज़ाहिर है इतना पढ़ना पढ़ाना होता है कि मैं तो जुमे के दिन सूरह कहफ भी पढ़ती हूँ, और नमाज और जो सूरतें जितनी है सब पढ़ती हूँ मैं सब। काफ़ी टाइम लगता है, मैं 1 बजे जो पढ़ने बैठती हूँ तो मैं तो ज़ाहिर है 3 बजे उठती हूँ, इतना मेरा बहुत एहतमाम होता है जुमे के दिन मेरा शुरू से ही। और मैं मेरे बच्चों का भी यही है, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह लड़के थे जब तो चार लड़के थे मेरे, तो उनका भी यही था। और मेरी लड़कियां हैं माशाल्लाह, मेरा सबका यही माहौल है हमारा कि हम जुमे के दिन नहा धो के बहुत एहतमाम से हमारे नमाज हम लोग बहुत उसका है। ज़ाहिर है वो थी नहीं, वो लाइट ही नहीं थी, तो ज़ाहिर है क्या करते। फिर मैंने कहा सर किया मगरिब की तो क़ज़ा पढ़ूँगी ईशा में। तो ये है कि मैं बता रही थी जुमे के दिन तो ना पता नहीं कौन लोग हैं जुमे के दिन इतनी लंबी लाइट बंद करते हैं, सुबह 8 बजे से शाम 7 साढ़े 7 बजे लाइट आई है। तो ये है कि सारा दिन ख़राब हो गया। UPS भी कितना चलेगा, ज़ाहिर है UPS भी 4 इतने घंटों जब लाइट जाएगी तो ज़ाहिर इतनी होती नहीं है,
तो ज़ाहिर है वो भी नहीं चलता इतना, 4 बजे वो भी बंद हो गया था। तो ये है कि बहुत परेशानी हुई है जुमे वाले दिन हम लोगों को। और ना हमारे यहाँ होता है ये 15 दिन 20 दिन में ना सुबह से शाम तक की लाइट जाती है। ये पता नहीं क्या मसला हो रहा है, वरना हम छोटे छोटे थे, इतनी उम्र हो गई जब से कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। और ये हमारी पोती है, दोनों पोतियाँ हैं, ये बड़ी पोती छोटी पोती का सबक सुन रही है, उसका मदनी कायदा है और इसने तो कुरान शरीफ ख़त्म कर लिया है, दोहरा रही है माशाल्लाह। तो ये है कि आपस में एक दूसरे का वो सुना रही है, वो सुन रही है सबक। और ये है कि माशाल्लाह हमारे पोता पोती में प्यार मोहब्बत बहुत है, आपस में लड़ते नहीं हैं, सब एक जगह ही खेलते वेलते हैं। सब नीचे आके खेलते हैं क्योंकि ऊपर तो सबका एक ही एक कमरा हैगा, सब नीचे ही आके खेलते हैं माशाल्लाह। तो ये सबक सुन रही है और ये मेरी पोतियाँ दोनों बैठी हुई हैं, बातें भी कर रही हैं और सबक भी सुन रही हैं ये माशाल्लाह। तो ये हमारी बेटी भी माशाल्लाह से, पोती मेरी, ये भी लेकर आई है ये स्कूल में और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है इसका। और ये के नंबर बहुत अच्छे आए हैं इसके माशाल्लाह। ये बड़े बेटे की मेरी तीसरी बेटी है ये, और ये 6 में गई है अभी ये फाइनल का। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लाई है ये। और अल्लाह ताला बस सब बच्चियों को कामयाब करे, सब कामयाब हो। मेरी तो माशाल्लाह पोतियाँ सही ला रही हैं, पोजीशन सही आ रही है सबकी, अभी तक तो सही आ रही है। अब जो बड़ी वाली हैं अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। एक बड़ी जो है मेरी, मैंने बताया था जैसे वो तो इंटर का देगी और फिर छोटी है वो मैट्रिक का देगी। और 2 मेरी पोतियाँ दे रही हैं इम्तिहान, अभी इम्तिहान हो रहे हैं उनके। तो माशाल्लाह बस सभी को अल्लाह ताला कामयाब करे। हमारी तो यही दुआ है कि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं साल भर, तो उनको कोई ना कोई तो खुशी मिले ना फिर। और ये भी तो है, ये मिला है मेरी पोती को ये। हाँ, तो ये फिर हमारी जो तीसरे नंबर पे बहू है ना हमारी, वो उधर से फ़ोन आ गया कि हम मेरी बेटियां आ रही थी दोनों, तो हमारी बहू का नहीं अम्मी क्या बनाए। तो वो बच्चियों ने हमारी कह दिया अम्मी बिरयानी तो बहुत खाई है, हर जगह बिरयानी, और फिर घर में उन्होंने नंदू की दावत करी जब भी बिरयानी, फिर घर में बिरयानी बहुत खा ली। तो कहा नहीं अम्मी ये अभी बस बिरयानी नहीं, पुलाव बनवा लें। तो फिर मैंने ये यखनी बनी है अभी, इसमें गरम मसाला, काली मिर्चें, छोटी इलायची, तेज़पात के पत्ते और सौंफ धनिए की हम पोटलियाँ बांध के डालते हैं, पोटली। तो वो सब यखनी बन गई चिकन की। तो यखनी भी जल्दी बनती है ज़ाहिर है। फिर ये अब ये तेल डाल रही हैं, तकरीबन 3 किलो चिकन थी और 2 किलो चावल थे। तो ये अब तेल डाला है हमने, तकरीबन हमने इसमें 3 प्याले तेल डाला है, क्योंकि जो घी है ना उसमें जो चिकनाहट ज़्यादा होती है ये, और तेल में ना ऑयल में कम होती है, तो इसलिए ये ऑयल ज़्यादा लेना पड़ता है। तो इसलिए मैंने 3 प्याले, और इसमें लौंगे और काली मिर्चें, छोटी इलायची, तेज़पात के पत्ते डाले। ये ज़रा थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। हाँ, प्याज डालेंगे इसमें हम, ये प्याज डाल दिया, प्याज फ्राई होगी अभी। तो ये क्या ना हमारी बच्चियों ने कहा था अम्मी हम आ रहे हैं, तो वो 1 बजे आ गई थी, डॉक्टर के से दवाई लेने गई थी, तो यहाँ आ गई थी बीच में कि नहीं अम्मी मैं आ रही हूँ। तो वो आ गई थी। दूसरी जो छोटी वाली है उसकी बच्ची स्कूल से आई देर से, फिर वो घर में पढ़ाने आती हैं, उनको अरबी पढ़ती है वो, तो बच्ची वो उस्तानी उनको पढ़ाने आ गई थी। तो वो पढ़ के 3 बजे 3:30 बजे आती हैं वो। तो फिर वो 4 बजे आई थी हमारी बड़ी बेटी, 4 बजे आई, दोनों बच्चियाँ आ गई थी। तो फिर ये शाम में पुलाव वलाव पक रहा है ये। और ये छानते हैं ना लोग, सौंफ ऐसे डाल देते हैं, धनिया ऐसी, फिर छानना है। तो हम छानते नहीं, हम पोटली बना के डालते हैं। तो वो पोटली ऐसी कैसे निकाल के फिर उसको निचोड़ लेते हैं हम, जितना भी जूस होता है सब निकल जाता है। तो ये हमने पानी रख दिया था। और बनास्पति चावल है, हम लोग सेला चावल नहीं पकाते, क्योंकि सेला चावल तो हर कोई बना लेता है, टूटते नहीं है सेला चावल, हमारे तो बनास्पति चावल बनते हैं। तो ये हमारी बहू बना रही है चावल। और ये पानी डाल दिया था हमें जितना डालना था, जो 2 किलो में जितना डलता है वो डाल दिया था। और ये चावल देखें हमारे पक चुके हैंगे। अब ये दम में लगाएंगी। जो प्याज जो थी आधी हमने निकाल ली थी और आधी इसमें ही छोड़ दी थी, ताकि पकता है ना वो शोरबा में उबाल जो आता है यखनी में, तो डायरेक्ट कलर आ जाता है उससे, थोड़ा ज़रा पुलाव का कलर अच्छा आता है। तो ये है कि आधी प्याज तो हमने छोड़ दी थी, आधी निकाल ली थी कि ऊपर से डाल लेंगे प्याज। और प्याज ऊपर से डाल के दम लगा दिए थे चावल। और ये अब हमारे चावल तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छा पुलाव बना है, बहुत परफेक्ट पुलाव बना है हमारा ये। देखें कितना अच्छा एक एक दाना हो रहा है चावल का ये हमारे यहाँ। तो ये अब ये दस्तरख़्वान लग चुका है हमारा। और लहसुन की चटनी
से हम लोग हमारे यहाँ खाते हैं, लहसुन की चटनी से। वैसे तो कबाब बनते हैं, दही फुल्कियाँ बनती हैं, लेकिन आज कहने लगे लहसुन की चटनी और सलाद बनी है और दही का रायता बना है। तो ये सब हमारे दस्तरखान पे बैठ चुके हैं सब, और ये हम ना तो बस अब ये सब बैठे हुए हैं, खाना शुरू होने वाला है। प्लेटें वलेटें सब लगा रहे हैं, दस्तरखान लगा रहे हैं सब। ये हमारे नवासा नवासी पोता पोती सब हैं, ये सब खेल रहे हैं, सब आके बैठ रहे हैं। हाँ, तो ये सब अब खाना लग चुका है, अब निकाल रहे हैं सब। और हमारे दामाद जो थे तो अपनी आए नहीं थे जॉबों से, तो वो हमारी बहू ने उनके लिए निकाल के रख दिया था। बड़े वाले का भी छोटे वाले का भी निकाल के रख दिया था खाना उनका, फिर हमने अपना खाना निकाला था। तो ये हमारे बच्चे हैं, खा रहे हैं, नवासे हैं मेरे दोनों, ये नवासी है, ये सब खाना वाना खा रहे हैं। मेरा जो तीसरे नंबर पे बेटा नोमान है वो भी बैठा है, उनकी बीवी बच्चे, ये मेरा पोता है। हम सब बैठ के खाना वाना खा रहे हैं सब हम। और ये क्या, अगर बस छोटा सा ब्लॉग है ये, अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। और मिलती हूँ अपनी आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये पुलाव के बहुत अच्छा बना था, बहुत शानदार पुलाव बना था। और हमारी बहू ने बहुत अच्छा पुलाव बनाया था। मैं तो बनाती थी, लेकिन मेरी बहू है माशाल्लाह, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत ज़बरदस्त पुलाव बना था, बहुत टेस्टी बना था। और ये कि बस अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।